ऑनलाइन क्लास में आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे जीवन में अगर नियम ना हो तो हम बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे जैसे जंगल का पेड़ होता है। जंगल का जो पेड़ होता है वो जैसे तैसे इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जिधर मर्जी उधर जाता है, वैसे मर्जी वैसे झाड़ी झाड़ी टाइप का हो जाता है। उस लकड़ी की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी कि जो हम लोग पेड़ लगाते हैं और उसको सुरक्षित देख रेख करते हैं, और उसको जो उसकी झाड़ियां है डालियां है उसको काट काट के तो सीधा जाने के लिए तैयार कर। उसी तरह से हमारे जीवन में नियम का बहुत महत्व है, और जिसने भी नियम को पालन किया है वो ही सफल हुआ है। खूब पढ़ लिख ले और नियम नहीं पालन करे तो भी नहीं सफल हो सकते। कम ही पढ़े लिखे हो लेकिन नियम का अपने दिनचर्या का उसमें नियम का पालन करें तो कम पढ़े लिखे हुए होते हुए भी हम सफल हो सकते। हमें तो पढ़ना भी है और नियम का भी पालन करना है, पढ़ करके हमें सफल होना है। पढ़े लिखे सफल लोगों की बात ही कुछ और होती है। अनपढ़ लोग सफल हो जाते हैं लेकिन जब पढ़े लिखे लोगों में वो जाते हैं ना तो उनको भले ही लोग अपमानित ना करें लेकिन उनको अपने आप में बहुत अपमानित होना पड़ता है। अंदर से वो बहुत अपमानित होते। पढ़े लिखे सफल लोगों में और अनपढ़ कम पढ़े लिखे लोगों के सफल होने में यही अंतर है। उनको हमेशा चाहे मान सम्मान कितना भी मिले लेकिन उनको पढ़ाई का हमेशा उनको अफसोस होता है कि काश हम भी पढ़े हो। तो हमें दोनों काम करने हो, हमें अच्छे ढंग से पढ़ने भी है और पढ़ाई के बल पर सफल होना है। पढ़ाई के बल पे ही सफल होना है, दूसरा कुछ इधर उधर नहीं। बस किताब को देखना है, ज्यादा से ज्यादा समय किताब को देखना है, चाहे वो किताब मोबाइल में हो या फिर बैग में हो। मोबाइल भी जब हाथ में लो ना तो किताब को देखो। मोबाइल में यानी कि ज्ञान को देखो। यूट्यूब फेसबुक ये सब चलाना बंद करो, एकदम उससे घृणा करो। उससे घृणा करो कि हमें दूसरे का वो चीजें नहीं देखना है जो कि आलतू फालतू चीजें लोग बना के डाल देते हैं और हम देखते हैं और उसको लाइक करते हैं, पॉपुलर कर देते हैं। वो चीजें नहीं देख। अगर हमें देखना भी है थोड़ा कम, बहुत कम समय देखना है हमें, और देखना भी है तो सीखने वाली चीजें देखनी है और उसको करना भी है। इसलिए लोग यूट्यूब पर पॉपुलर होते हैं ना, वो दूसरे का वीडियो नहीं देख, उनको दिखाना होता है कि मुझे देखो। इसलिए वो दूसरे का जितने भी ये कलाकार लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो दूसरे का मूवी नहीं देखते, वो खुद बनाते हैं और अपना खुद देखते हैं और उसमें देख करके ये देखते हैं कि मैंने कहाँ गलती करी, इसमें कहाँ और अच्छा किया जा सकता था। तुम भी वैसा कर सकते हो। सफल होने के लिए आज के युग में सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, किताब लेके पढ़ लेना ही काफी नहीं है। किताब की एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीजें भी हमको करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ तुम लोग कि मेरा देखा देखी तुम लोग कम से कम सीखो। पता नहीं तुम्हारे गार्जियन सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, मुझे पता नहीं, और मैं भी तुमको ना सिखाऊं, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम्हें भी सिखा रहा हूँ। ये मेरे लिए नया है। और सोचो जब मैं इस नए चीजों को पकड़ने के लिए इतना उत्सुक हूँ तो तुम्हें कितना उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें तुम्हारा भविष्य दिख रहा है, तुम्हारी सफलता दिख रही है। और इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिसमें तुम्हारी सफलता और भविष्य के लिए मैं प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं ही ऑनलाइन आकर के इन बच्चों को वे चीजें नहीं बताएं तो फिर इनका भविष्य कहाँ जाए। इसलिए मुझे भी मन नहीं करता है तुम वीडियो पर आना, वीडियो बनाना, ऑनलाइन बात करना। मुझे भी बहुत शर्म आती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें को शर्म आती है कैमरा खोल के बैठने में, कुछ बोलने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, ये सबके साथ होता है। लेकिन वही आज बोले थे ना कि कछुआ के खोल से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ करना है ना तो कछुआ के खोल से बाहर निकलना पड़ेगा। पता है कछुआ बहुत दिनों तक जीता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, और जानवरों की तुलना में अपनी जिंदगी को एकदम मस्ती के साथ नहीं जी पाता है। जब भी थोड़ी सी समस्या दिखता है कछुआ का जो कवर होता है उसी में जाके छिप जाता है। थोड़ा सा हड़का लगे छिप जाए, और छिपने के बाद पता नहीं क्या होगा, वो तो जानता नहीं है। वो तो सोच रहा है कि हम छिप गए, सुरक्षित हो गए, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है। और उसको पता ही नहीं कि ले जाके आग में डाल दिया, अब उसी में छिपा हुआ है। धीरे धीरे गर्माहट महसूस हो रही है फिर भी छिपा है, क्योंकि उसको तो निकलने की आदत है नहीं।
भागने की आदत तो है नहीं, और जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी में जल के मर जाता है। कछुआ को अगर उलाट दिया जाए या किसी कार से गिर करके वो उलट जाए तो पैर ऊपर मारता रह जाए, फिर वो निकल नहीं पाए। ठीक है, उसी तरह से मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारी शर्म हया है ना, वो कछुआ के खोल के जैसा है। बिल्कुल कछुआ उसको अपने आप को ढक लिए, अपने कला को ढक दिए, अपनी आवाज को दबा दिए। और जब तक इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकलोगे, सोसाइटी का ज्ञान नहीं होगा, सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, किताब कितना भी पढ़ लो लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, और सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तो लिख के ले लेना, कभी सफल नहीं। जिसको सामाजिक ज्ञान होगा, सोसाइटी का ज्ञान होगा, वही सफल होगा। ठीक है, खूबे पढ़ लिख करके भी, मान लो कि कोई खूबे किताब से पढ़ के प्रैक्टिस करके बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के कोई आता है और क्लिनिक खोलता है, लेकिन उसको सोसाइटी में डील करनी नहीं आती है, लोगों से बात करनी, दवाई भले ही कितना भी अच्छा करता हो लेकिन लोगों से बात करनी नहीं आती हो, लोगों से मैनेज करना नहीं आता हो, सोसाइटी को मैनेज करना नहीं आता हो, मरीज को कैसे हैंडल करना है, और सारी व्यवस्थाएं कैसे हैंडल करनी है, ये सारी चीजें नहीं आती हो, माहौल को उसको ज्ञान ना हो, तो वो भी उसको भले ही कितना भी पढ़ लिख के आके बैठ जाए, लेकिन उसको 5 साल 10 साल समाज को मेंटेन करने में, उनको समाज को परखने में, पढ़ने में 5 साल 10 साल लग ही जाता। कोई भी अधिकारी है वो किस पर काम करता है? सोसाइटी पर। डीएम भी काम करते हैं, समाज पर काम करते हैं। हर एक व्यक्ति जो सफल है, हर एक व्यक्ति जो सफल है, काम वो समाज पर करता है, समाज के लिए करता है, सोसाइटी के लिए करता है, तो वो सफल है। सिर्फ अपने घर के लिए काम करेगा, भूखों मरेगा। घर के लोग पैसा नहीं देते हैं, घर के लोग तो उससे पैसा लेते हैं। ठीक है, तो हकीकत यही है कि सोसाइटी में तुम्हें जाना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, अपने विचार को रखना पड़ेगा, अपने ज्ञान को रखना पड़ेगा, अपने आर्ट्स को रखना पड़ेगा, और इसी की तैयारी में मैं लगा, और तुमसे भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की तैयारी में लग जाओ। अगर चाहते हो सफल होना तो लगना पड़ेगा, और नहीं तो कछुआ के खोल के जैसा जिंदगी जीना चाहते हो जियो, कौन मना कर रहा है। बाद बाद में जब पता चलेगा कि कछुआ का खोल कितना खतरनाक है, उस समय छटपटा के भी नहीं निकल पाओ। आज निकलने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, आज बातें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन उस समय जब समय बीत जाएगा उसके बाद छटपटा के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमसे कितना दिन पहले तुम लोगों ने वादा किया था कि मैं अपना सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा सर, और आपको आपके पास भेजूंगा। किसी ने भेजा? किसी ने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? पता है कछुआ के खोल में है, कछुआ के खोल में है, या फिर पोल्ट्री फार्म का मुर्गा से ज्यादा तुम्हारी औकात है। जैसे पोल्ट्री फार्म का मुर्गा, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ लेकिन हकीकत बोलता हूँ, और कड़वा ही दवाई काम करता। लोग कहते हैं, मैंने लोग को मैंने कहते हैं कि सर को बोलना नहीं आता, बहुत ज्यादा कड़वा बोलते हैं। पता है कड़वा क्यों बोलते हैं? कड़वा इसलिए बोलते हैं कि कड़वा शब्द से ही हमें आजादी मिली है। गांधी जी को कड़वा बोल के, उनको लतिया के, धक्का दे के, गाली दे करके जब ट्रेन से गिराया गया ना, तब उनको लगा कि हमारा देश गुलाम है। उससे पहले देश में रहते थे लेकिन नहीं पता चल रहा। चाणक्य को जब धनानंद ने लात मारा ना, उनके सीने पर लात मारा, लात मार के भगा दिया, तब उनको लगा कि गुरु की क्या दशा है देश में, तब बदलाव लाए। तो इसीलिए मैं कड़वा बोलता भी और लोगों की कड़वी कड़वी बातें सुनता भी, और उसको सुन करके मैं भी अपने आप को तैयार करता हूं। अच्छा अच्छा बोलने वाला तो चापलूस होता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला तुम्हारा सबसे ज्यादा अहित करता है, ये जान लो। अच्छा अच्छा बोलने वाला चापलूस से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप भी वैसे हो, खाली तुम्हारी प्रशंसा करते हो, सोचे कि वे चापलूसी कर रहे हैं। शिक्षक भी अगर ऐसा हो जो तुम्हारी गलती को न बताए, तुमको डांटे नहीं, बोले नहीं, प्रताड़ित न करे, अपमान न करे तुम्हारा, समझ लो वो टीचर भी चापलूसी है, सिर्फ तुमसे पैसा झीट रहा है, इसके अलावा वो तुमको कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मैं कड़वा बोलना बुराई नहीं है। जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके जिंदगी में, उनसे पूछा जाए, पता है अधिकतर सफल लोगों जो हुए हैं ना, पता चलेगा कि उनको किसी ने किसी कोई ना कोई बात कड़वी बोली, जो अपने दिल से, वो दिल पर उनकी जाके लगी, और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली और फिर सही रास्ते पकड़ करके आगे निकल पड़े। जिन सफल लोगों की स्टोरी हम देखेंगे, सबके साथ यही हुआ। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म का मुर्गा
अभी बोले ना, पोल्ट्री फार्म का मुर्गा इसलिए बोल रहे हैं कि जितनी अच्छी बातें बताते हैं ना, अगर देहाती मुर्गा होता ना, देहाती मैंने सरकारी स्कूल का कोई लड़का होता ना, तो कर दिया होता। जो सोसाइटी में घूम रहा है, समाज में फिर ही छोड़ दिया गया है, जितना समझाते हैं। कचरा चुनने वाला भी होता ना, कचरा चुनने वाला जो कचरा चुन रहा है, और ही ना इस तरह की अच्छाई उसको सुनने की मिलती ना, तो वो ट्राई करने लगता, करता भी है। रोड पर देखे हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि कचरा चुनने वाले होते हैं, रोड पर कला दिखा करके मांगने वाले होते हैं, घूम घूम के कार साफ करके मांगने वाले होते हैं। जब उसका कुछ वीडियो बनाने वाले लोग इंटरव्यू लेते हैं ना, तो उन लोगों की बातें सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये तो कहीं स्कूल गए नहीं, लेकिन बातें उनकी कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा से इस चीज को अनुभव किए है। एक बताए थे एक दिन कि एक ऑफिस में दो बच्चे आए थे, पैसा मांग रहे थे, पापा का तबीयत खराब है, मम्मी भी मांगने निकली है, हम लोग भी आए हैं मांगने के लिए। मैं जब बात कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मैं मेरे इंटरव्यू में वो लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तुम लोगों को बैठा के और उन लोगों को बैठा के इंटरव्यू ले, तो वो तुमसे तुम्हारी अपेक्षा पास हो जाए। क्यों? इसलिए कि वो सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, समाज के लोगों को देख रहे हैं, पैसा कैसे आता है, कितना मेहनत से आता है, इस चीज को फील कर रहा है। कई दरवाजे जाते हैं तो कहीं पर कुत्ता की तरह से भगा दिया जाता होगा उन लोगों को, भाग कहाँ से चला आता है भीख मांग। कोई बुला कर बैठाते होंगे, कहते होंगे आ बेटा कहाँ हुआ है तुमको, ले पहले पानी पी, खाना खा, उसका हाल चाल पूछते होंगे, उससे बात करते होंगे, उसको तब पैसा देते होंगे। कुछ लोग कह देते हैं कि माफ करो। इन सारी चीजों को झेलते हुए उसने सोसाइटी को देखा, जाना, सुना। इसलिए मैं उस दिन जो भी बातें उससे पूछी, उसका इतना अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तुम लोगों से तुलना किया तो मुझे लगा कि तुम लोग उतनी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाते जैसा वो उन लोगों ने दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पोल्ट्री फार्म के मुर्गा के जैसा मत बनो। सफलता की तुम्हारी चाहत है तो सबसे पहले सफल होने के लिए मछली के जैसे छटपटाना पड़ेगा। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए और वो पानी के लिए छटपटाए, वैसे ही तुम्हें छटपटाना होगा पानी तक पहुंचने के लिए। और वो किसी पोल्ट्री फार्म के मुर्गे के बस की बाहर की बात, ठीक है, वो छटपटा नहीं सकता है। तो बातें कड़वी है, देखते हैं दवाई का काम करती है या और भी इससे ज्यादा कड़वी दवाई देनी पड़ेगी।